CBSE Class 10th Question Paper 2025. A hydrocarbon which does not belong to the same homologous series. देखो इसमें अगर आप देखोगे ना तो जो C है C7H14 इज़ एन एल्कीन. इसका ये फॉलो कर रहा है CnH2n पैटर्न को. बाकी सारे के सारे एल्केन्स हैं. ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ आंसर C. ओके, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट. अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट है. देखो हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. तो देखो, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का फॉर्मूला होता है H2 + ½ O2. इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज़ डबल एज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. मतलब Q जो है Q दैट इज़ हाइड्रोजन और जो P है दैट इज़ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गैस इकट्ठी हुई है. ठीक है, इसके अलावा आप ये भी दे सकते हैं H पॉजिटिव से H बना है, मतलब ये खैर हटाओ, उतने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है, आइए देखते हैं, ये है Q पे हाइड्रोजन. ठीक है, एंड दैट इज़ कैथोड. बढ़िया, ये सही है. इसके अलावा है P पे ऑक्सीजन एंड दैट इज़ एनोड. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. ठीक है, सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम. सही स्टेटमेंट है. अ वाइट पाउडर इज़ फाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. सही बात है. इट इज़ एन एंडोथर्मिक. ये गलत है यार. बर्निंग इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, बर्निंग कभी एंडोथर्मिक नहीं होता. इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट तो ट्रू हैं. द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ प्रेजेंट इन. ब्लीचिंग पाउडर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है. बेकिंग सोडा में होता है क्या? वॉशिंग सोडा में होता है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है. तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता और बेकिंग सोडा में भी नहीं होता. तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ. नेचर ऑफ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट K2NO3. वाटर में डालेंगे या इट इज़ मेड अप ऑफ KOH एंड HNO3. अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, अगर हम द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 hour ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज़. आपने आयरन को डाला है CuSO4 में, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर. और FeSO4 जो है वो पेल ग्रीन कलर का होता है. बढ़िया. अच्छा, इसके बाद में बायोलॉजी स्टार्ट हो जा रही है. चलिए पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है सारे, फिर आगे की बात करेंगे. तो आप सीधे आइए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर. नहीं 18 नहीं 19 केमिस्ट्री का है. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल. सही बात है. मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर बर्निंग रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. ये भी सही बात है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A. असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. बढ़िया. इसके अलावा 21 पे आइए. सिनेबार इज़ ओर ऑफ मेटल X. बताइए ज़रा X कौन है, जल्दी अच्छा और देखते हैं. ठीक है, सिनेबाज इज एन ओर ऑफ मरकरी. व्हेन दिस ओर इज हीटेड इन एयर इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ मरकरी. ठीक है, HgO, एंड देन रिड्यूस टू मेटल X ऑन फर्दर हीटिंग, यानी Hg. आइडेंटिफाई द मेटल X. हो गया मरकरी. राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर रिएक्शन दैट. अच्छा ठीक है, इसको करते हैं हम. सिनेबार होता है HgS. ठीक है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये बन जाता है HgO.
ठीक है, विच ऑन फर्दर हीटिंग गिव्स Hg। ओके, तीन सोल्यूशंस गिवन है हमें ए बी सी डी, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज मैक्सिमम। देखो, जो रेड वाला है ये एसिडिक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और जो ब्लू वाला है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। बढ़िया। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किस में है? डी में, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन किस में है? बी में। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द टू सॉल्यूशंस आइडेंटिफाइड इन द अबव। ठीक है, तो हम ग्रीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं वाटर, रेड में हम HCl, ब्लू में हम कह सकते हैं NaOH। ठीक है। What will be the pH of the resultant mixture obtained when these two solutions are mixed together? Which these two solutions? In equal proportions. देखो इसमें एक, अच्छा, give an example of the two solutions identified in the above. Okay, sorry, let me correct myself. एसिडिक और बेसिक का हमें डी का एग्जाम्पल देना है सिर्फ। डी जो हुआ वो हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल HCl, और बी जो हो गया वो हो गया NaOH। इनको अगर मिला देंगे तो हमें मिलेगा NaCl और वाटर विच इज़ न्यूट्रल, और कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। pH कितना होगा? 7 होगा। ठीक है। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। हाइड्रोजन गैस। कैसे टेस्ट करते हैं इसे? तो जब एक मैच स्टिक लाते हैं, बर्निंग मैच स्टिक, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अगला है आपका सोडियम जिंकेट बनेगा उसके अंदर, दैट इज जिंक प्लस NaOH gives 2NaOH gives Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। नेम द कंपाउंड ऑफ द जिंक ऑब्टेन इन की इस केस फर्स्ट में है जिंक क्लोराइड, सेकंड में है जिंक सोडियम जिंकेट। अच्छा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट आयरन, आयरन प्लस H2O। एनी गैस क्या बनेगा? जल्दी बताइए। Fe3O4। ठीक है। नेचुरल गैसेस बॉन्ड इन एयर, नेचुरल गैस इज CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा, वैसे बैलेंस तो ऊपर वाली भी नहीं है, सो 3 4। अच्छा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, डन। यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन सेल इन बॉडी टू प्रोवाइड द एनर्जी, यानी कि हमें रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखनी है, तो चलो लिख लेते हैं। दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस खूब सारी एनर्जी। ठीक है। नेम द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। अल्कोहल हो गया इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया
इथेनोइक एसिड। इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, CH3CH2OH, इथेनोइक एसिड CH3COOH। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? बाय इट्स रिएक्शन विद KMNO4। ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन दीज टू कंपाउंड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एन एस्टर इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक एस्टर बनता है। आइए उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। CH3CH2OH plus CH3COOH results into formation of CH3COOCH2CH3, esterification. What are soaps? Sodium salt of carboxylic acid. Write soap structure of a soap molecule, लिख लेते हैं। बहुत ही लंबी सी कार्बन चेन ले लीजिए और उसका सोडियम सॉल्ट। एक्सप्लेन द क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप, ये बहुत ईजी है। होता क्या है कि जो इसकी टेल है सोप की, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, और जो हेड है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। मतलब जब भी आप पानी में सोप को डिज़ोल्व करते हो तो टेल जो है वो जा कर के ऑयल से अटैच हो जाती है, डर्ट से, जबकि उसका हेड जो है वो पानी की तरफ रहता है। इस तरीके, क्योंकि जो टेल है उसको ऑयल पसंद है, जो हेड है उसको वाटर पसंद है, इस तरीके से मिसल बनता है, मिसल। सो फॉर्मेशन ऑफ मिसल, और जब एजिटेट करते हैं तो ऑयल का जो डर्ट का जो पार्टिकल है वो मिसल के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है। वाई सोप्स आर नॉट कंसिडर्ड सूटेबल फॉर द वॉशिंग क्लोथ्स इन द रीजन वेयर वाटर इज़ हार्ड। उसका रीज़न ये है, सोप होता है जी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन है तो वो सोप कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज़ insoluble in water and will form scum। ठीक है। How is this problem overcome? हम सोप की जगह डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट यूज़ कर लेंगे। How does electrical conductivity and melting point of a metal changes when it converted to its alloy mixing a small amount of an element in it? ठीक है, तो बेसिकली बात ये है, एलॉयज़ होते क्या है? एलॉयज़ आर दी होमोजीनियस, वी कैन से मिक्सचर्स। ठीक है, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी होती है दैट दे रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मगर मैंने अगर इफ़ आई हैव मिक्स एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, तो जो आपका मिक्सचर बनेगा यानी जो एलॉय बनेगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी बहुत ए से मैच करेगी, थोड़ी बहुत बी से मैच करेगी, मतलब उनके इंटरमीडिएट होगी। अब मैं आयरन में अगर गोल्ड मिक्स कर दूँ तो जो नया एलॉय बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ना तो आयरन जैसी होगी ना गोल्ड जैसी होगी, दोनों की जैसी होगी थोड़ी थोड़ी, एंड दैट इज़ वाई इट इज। तो इसका आंसर ये हो सकता है बिकॉज एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, so it shows the melting point and electrical conductivity and other physical properties which depend upon both of them slightly. Name an alloy which is used for welding of the two wires. Shoulder होता है, shoulder। और कोई बता सकता है क्या components होते हैं shoulder के? Yes, lead and tin। lead और tin होता है जी, tin बता ही दिया मैंने। What are the alloys? Homogeneous mixtures। अच्छा, ब्रास एलॉय के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? जी, ब्रास एलॉय के कंपोनेंट्स होते हैं कॉपर एंड जिंक।